जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेही होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु इनटेक 01 2023 बैच ऑनलाइन फॉर्म मोबाइल से कैसे फिलअप करना है इस बारे में, क्योंकि यहां पर आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जब आप फॉर्म को फिल करते हैं मोबाइल से। तो यहां पर आपकी वो सभी डिफ़िकल्टी आसान हो जाएगी अगर आप इस वीडियो को देख करके अपने फॉर्म को फिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी जो आप वेबसाइट देख पा रहे हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, जिसे ओपन करके आप इसके एलिजिबिलिटी के बारे में संपूर्ण जानकारी यहां से ले सकते हैं, वीडियो के रूप में भी एंड रिटर्न रूप में भी। ये सभी जानकारी वेरीफाई करने के बाद में यानी कि चेक करने के बाद में आप यहां पर आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको नीचे आना है और जो न्यू यूजर रजिस्टर का लिंक है आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपना नाम एंटर करेंगे। आपको बोला है एज पर 10th यानी कि मैट्रिकुलेशन पासिंग सर्टिफिकेट, यानी कि 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर आपका नाम फिल करना है। ये नाम आपने इस तरह से फिल कर देना है। फिल करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे आपका फादर नेम भी आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार ही फिल करना है। देन यहाँ पर है मदर्स नेम यानी कि आपकी माताजी का नाम, ये भी आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरना होगा। फिर आपको यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी एंटर करनी है। नेशनलिटी आपकी इंडियन रहेगी और जेंडर जो है आपको आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और इस तरह से मेल सेलेक्ट कर लेंगे या फिर जो भी आपका जेंडर है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपका जेंडर सही से सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है तो आप यहाँ पर इस वेबसाइट को डेस्कटॉप मोड में चलाएंगे और फिर आप इसको जेंडर को सिलेक्ट करेंगे तो आपका जेंडर सिलेक्ट हो जाएगा। देन यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है और जनरेट OTP के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर एक अतिरिक्त विकल्प मिलेगा, यानी कि जो OTP आया वो डालने का आपको ऑप्शन मिलेगा। आप वो OTP यहाँ पर डाल करके वेरीफाई कर दीजिएगा। सेम तरीके से आपको यहाँ पर ईमेल आईडी एंटर करनी है एंड यहाँ पर आपको जो OTP प्राप्त होगा आपकी ईमेल के ऊपर वो आपको डाल देना है। पहले आपको दिया OTP ऑन ईमेल आईडी, OTP ईमेल आईडी के ऊपर जो आएगा वो यहाँ पर आपको डालना है। मोबाइल के ऊपर जो आएगा वो आपको यहाँ पर डालना है। OTP ऑन मोबाइल आपको अलग अलग से ऑप्शन दोनों के दिए हैं। फिर ये कैप्चा कोड फिल कीजिए एंड जो भी जानकारी आपने भरी इनको वेरीफाई यानी कि चेक कर लीजिए, क्योंकि बाद में एडिट का मौका नहीं मिलेगा। और जब आप पूरी तरीके से श्योर हो जाए तो आपको यहाँ पर साइन अप पर क्लिक करना है। अब गाइज आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जैसे ही आप रजिस्टर कर लेंगे। रजिस्टर करने के बाद में आपके जो ईमेल आईडी है एंड जो आपका नंबर है उसके ऊपर आपके पासवर्ड की जानकारी गई होगी। आपको यहाँ पर आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंटर करनी है। जो पासवर्ड अभी आपको मिला है ईमेल और मैसेज के माध्यम से वो यहाँ पर आपको डालना है। ये कैप्चा कोड आपको फिल करना है एंड देन आपको साइन इन पर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने पासवर्ड को रिसेट करने का सेक्शन आ जाएगा। आप यहाँ पर आएंगे एंड जो आपका न्यू पासवर्ड है जो कि आप रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। जिस पासवर्ड के अंदर आपके एक अपर केस यानी कि इंग्लिश का कम से कम एक कैपिटल वर्ड, एक लोअर केस यानी कि इंग्लिश का कम से कम एक स्मॉल वर्ड और कोई एक स्पेशल कैरेक्टर एंड साथ ही कोई नंबर जैसे कि 1 2 3 4 5 कुछ भी इस्तेमाल कर लीजिए। यहाँ पर आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है, उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है एंड देन आपको सबमिट पर क्लिक करना है। पासवर्ड अपडेट होने के बाद में आपके सामने फिर से लॉगिन का पेज आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर आपको फिर से अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंटर करनी है। जो पासवर्ड अभी आपने बनाया है वो पासवर्ड यहाँ पर डालना है, ये कैप्चा कोड फिल करना है एंड देन आपको साइन इन पर क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे। आप इन सभी को वेरीफाई करके यहाँ पर टिक करेंगे एंड कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन स्टेप्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको फिल एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। मैंने अपनी जानकारी पहले से फिलअप कर ली है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको आपकी कुछ जानकारी दी गई है और कुछ जानकारी आपको यहाँ पर भरनी है। जैसे कि यहाँ पर आप जो आपकी 10th का सर्टिफिकेट है वो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके अपलोड करना होगा एंड देन यहाँ पर नेशनलिटी आपकी इंडियन रहेगी और फिर यहाँ पर आपसे पूछेगी आर यू सर्विंग NCE या फिर IAF, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। आपका मैरिटल स्टेटस क्या है वो आप सेलेक्ट करेंगे एंड देन आप यहाँ पर आपकी जो DOB है वो कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से जैसे कि आपके सामने एक कैलेंडर है, इसमें यहाँ पर आप अपना ईयर सेलेक्ट करें, फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी यहाँ पर DOB आ जाएगी एंड देन आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में जानकारी आपकी सेव हो जाएगी और आपके सामने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन जो आएगी वो है क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन है जिसके माध्यम से आप अप्लाई करना चाहते हैं। 3 ऑप्शन है आपके पास अप्लाई करने के। तो मैं पहली क्वालिफिकेशन से अप्लाई कर रहा हूँ, यानी कि मेरे पास 12वीं है जिस
जिसमें कि मेरे पास इंग्लिश एंड जो फिजिक्स है एंड मैथ है ये भी मेरे पास है, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। अब गाइज मैं आपको बताने वाला हूँ एसके बुक्स की इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु विज्ञान विषय की बेस्ट बुक के बारे में। अगर आपने विज्ञान विषय पर अप्लाई किया है इस भर्ती में तो आपके लिए बेस्ट बुक है। आप इस बुक के माध्यम से अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे वे में कर पाएंगे, क्योंकि एसके बुक्स इंडिया का वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन हाउस है और इन्होंने ये बुक यहाँ पर जारी की है, जिसको कि आप इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर परचेज कर सकते हैं, दोनों में ये अवेलेबल है। एंड मैं आपको इस बुक के जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो बता दूं, इस बुक के पर्सन आपको नवीनतम पाठ्यक्रम यानी कि लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार मिलेंगे और पिछले 10 वर्षों की परीक्षाओं के आधार पर यहाँ पर आपके क्वेश्चन इस बुक के अंदर दिए गए हैं। इंग्लिश, फिजिक्स व मैथ के संपूर्ण सिलेबस के अनुसार यहाँ पर आपको पूरे क्वेश्चन दिए गए हैं। सभी टॉपिक्स का विस्तार से एग्जाम्पल के साथ इस बुक में आपको वर्णन मिलेगा। मैटर इज इन इजी लैंग्वेज ये आपको यहाँ पर मिलेगा। प्रत्येक एक्सरसाइज में प्रैक्टिस हेतु पर्सन भी आपके इस बुक में उपलब्ध है और प्रत्येक पर्सन व्याख्यात्मक सहित यानी कि जो भी क्वेश्चन है उसकी आपको पूरी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन इस बुक के अंदर दी गई है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि एसके बुक्स की विज्ञान विषय के अभ्यास पेपर या फिर कह लीजिए कि प्रैक्टिस सेट्स भी आते हैं, ये भी आप परचेज कर सकते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में। जहां पर अगर इसके मेन पॉइंट की बात करें तो इसमें आपको न्यू पैटर्न और सिलेबस पर आधारित यहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे। 51 प्रैक्टिस पेपर का संग्रह इस बुक के अंदर होगा जो कि अब आपकी प्रैक्टिस सेट के लिए है। एंड आपको संभावित महत्वपूर्ण पर्सनों का समावेश भी इस बुक के अंदर देखने को मिलेगा। तो बेसिकली ये आपके लिए बेस्ट बुक है। अगर आप बुक परचेज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं और प्रैक्टिस सेट परचेज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में। बुक के बाय लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए है, कोई सवाल डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। यहाँ पर दिया विद इंग्लिश एंड विद या फिर विदाउट फिजिक्स एंड मैथ, तो मैंने पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया क्योंकि मैं 12वीं के माध्यम से अप्लाई कर रहा हूँ। अब आपसे पूछा कि जो आपकी ये जो 12वीं है क्या इसमें आपके टोटल 50% यानी कि 50% से ज़्यादा ही है, तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। इसके बाद में आपसे पूछा कि हैव यू बीन डिक्लेयर्ड एज पास इन फिजिक्स मैथ सब्जेक्ट, यानी कि क्या आप फिजिक्स के अंदर और मैथ के अंदर पास डिक्लेयर किए गए हो, तो आपको यहाँ पर यस करना है। अगर हाँ नहीं तो आपको नहीं करना होगा। इसके बाद में आपका इंटरमीडिएट यानी कि 12वीं का स्ट्रीम क्या है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, किससे की आपने 12वीं वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पर आता है कि ग्रुप अप्लाइंग फॉर, आप किस ग्रुप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, साइंस सब्जेक्ट या फिर अदर देन साइंस सब्जेक्ट या फिर दोनों के लिए। तो जिस पर भी आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए या फिर आप दोनों भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर जो आपका बोर्ड है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको जो आपकी परसेंटेज है, टोटल परसेंटेज 12वीं की, वो आपको लिखनी है। अगर आपकी परसेंटेज 59.99 है तो ऐसे में आप यहाँ पर 60% लिखेंगे, डेसिमल अलाउड नहीं है। अब आपको यहाँ पर जो 12वीं है उसका जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहाँ पर भी आपकी फाइल है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। एंड देन यहाँ पर आपके इंग्लिश के अंदर कितनी परसेंटेज है वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। इसके बाद में यहाँ पर आपकी मैथमेटिक्स के अंदर कितनी परसेंटेज है वो आपको लिखनी है और फिजिक्स के अंदर आपकी कितनी परसेंटेज है वो भी आपको लिख देनी है। अब आपसे पूछा कि डू यू हैव कंप्यूटर नॉलेज, अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करते हो तो आपको बताना कि कंप्यूटर नॉलेज टाइप बेसिक, इंटरमीडिएट या फिर एडवांस्ड, जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपसे पूछा कि डू यू हैव एनी एडिशनल मार्कशीट, यानी कि जो आपकी 12वीं है क्या उसके लिए आपके पास कोई एडिशनल अलग से मार्कशीट है। जैसे कि अगर आपने 2 बार में की है तो आपकी जो अलग से मार्कशीट आई होगी, अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पर यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। यस करेंगे तो आपको एडिशनल मार्कशीट अपलोड करने का ऑप्शन दिया है वो आप अपलोड कर दीजिएगा। अब आपसे पूछा है कि हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन स्टेटस, जो आपकी हायर क्वालिफिकेशन यानी कि 12वीं के अलावा अगर आप कोई क्वालिफिकेशन कर रहे हैं तो आप यहाँ पर परस्यूइंग के ऊपर क्लिक करेंगे और अगर आप कर चुके हैं तो आप कंप्लीटेड के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में जो आपकी हायर क्वालिफिकेशन है वो आपके किस फील्ड में है, इंजीनियरिंग, नॉन इंजीनियरिंग, वो आपको सेलेक्ट करना है। अगर आपने इंजीनियरिंग सेलेक्ट किया तो आपको बताना है कि किस स्ट्रीम के अंदर है, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपको यहाँ पर बोला है ब्रिंग द ड्यूली फिल्ड ओरिजिनल सर्टिफिकेट और ओरिजिनल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स एज एप्लीकेबल एट द फेज 2 टेस्टिंग फॉर हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि फेज 2 के अंदर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इस क्वालिफिकेशन से जुड़े हुए वेरीफाई किए जाएंगे। अब ये सब जानकारी फिल करने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर एडिशनल डिटेल्स आ चुकी है। तो आपसे पूछे कि आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, आपके पास है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। आर यू चिल्ड्रन ऑफ ए सर्विंग रिटायर्ड डिस्चार्ज डिक्रीज्ड एयरफोर्स पर्सनल ऑफिसर एयरमैन, अगर आप ऐसे बच्चे हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप डिस्चार्ज किए गए हो इंडियन आर्मी से या फिर इंडियन नेवी से या फिर एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्टेट से, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो
तो आपको नो करना है। इसके बाद फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आपको आपका ये बताना है कि आपकी बॉडी के ऊपर जो परमानेंट निशान है वो कौन सा है। अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई परमानेंट निशान नहीं है तो आप नो मार्क भी लिख सकते हैं। फिर आपको आपकी हाइट बतानी है सेंटीमीटर के अंदर, यानी कि लिखनी है। एंड आपकी चेस्ट बिना फुलाई कितनी है सेंटीमीटर के अंदर आपको लिखनी होगी, और फुला करके कितनी हो जाती है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा सेंटीमीटर के अंदर। शू साइज आपको कितना है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। इसके बाद में यहाँ पर है वेस्ट साइज, यानी कि कमर का साइज आपका कितना है वो आप मीटर्स के अंदर लिखेंगे। शू साइज आपका कौन सा है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। एंड यहाँ पर एडिशनल स्किल में पूछा है कि क्या आपको ड्राइविंग आती है, अगर हाँ तो यस कीजिए, और यस करने के बाद में आपको बताना है कि आपके पास लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर हैवी मोटर व्हीकल, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। डू यू हैव एनी क्वालिफिकेशन इन कैटरिंग, यानी कि कैटरिंग के अंदर कोई क्वालिफिकेशन है आपके पास, अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आपको नॉलेज है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद में अगर आपको अकाउंटिंग की नॉलेज है तो आपको यस करना है, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो कर देना है। इसके बाद डू यू हैव एनी अदर स्किल क्वालिफिकेशन अचीवमेंट्स वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपके पास कोई है तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स में आपसे पूछा कि डू यू हैव एनी रिप्रेजेंटेशंस अचीवमेंट इन एनी स्पोर्ट्स इवेंट और डिसिप्लिन, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। एंड देन आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर कम्युनिकेशन डिटेल में एड्रेस की जानकारी आ चुकी है। तो जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो आपको फिल करना है। आपको हाउस नंबर या फिर स्ट्रीट या फिर कॉलोनी या फिर लोकेलिटी जो भी है वो यहाँ पर आपको लिख देना है। कंट्री आपकी इंडिया रहेगी, स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है, डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी है यानी कि सिटी वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर तहसील आपको एंटर करनी है, विलेज टाउन का नाम देना है, पोस्ट ऑफिस आपका कौन सा है वो यहाँ पर आपको डाल देना है, आधार कार्ड नंबर आपको देना है। यहाँ पर अगर आप जम्मू एंड कश्मीर, असम या फिर मेघालय के स्थायी निवासी है तो आपके लिए ऑप्शनल है, यानी कि भरना चाहे भर सकते हैं, नहीं तो खाली भी छोड़ सकते हैं। एंड देन यहाँ पर आप अपना पिन कोड एंटर करेंगे। फिर आपसे कहा है कि क्या आपका कम्युनिकेशन यानी कि प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, अगर हाँ तो टिक कर दीजिए, नहीं तो अनटिक करके इसको अलग से भर दीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर दोस्तों आप नीचे देखेंगे आपकी डोमिसाइल स्टेट, यानी कि आप कौन सी स्टेट के स्थायी निवासी है वो स्टेट आपको सिलेक्ट करनी है। एंड देन आप यहाँ पर आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी सिलेक्ट कर लेंगे। एंड देन आप सेम तरीके से सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने जानकारी आई है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर की। जो आपका फ़ोटो है वो उसका साइज़ 10 से 50 KB के बीच में रखा है। मैंने यहाँ पर इस फॉर्म को डेमो के रूप में भरा है, तो मैंने एक रैंडम इमेज अभी के लिए अपलोड किया है, बाद में मैं सही से इमेज अपलोड कर दूंगा। क्योंकि मैं यहाँ पर ये जानकारी आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो आपको फ़ोटो अपलोड करना है उसमें आपके हाथ में स्लेट होने चाहिए। स्लेट पर आपको आपका नाम लिखना है बड़े अक्षरों के अंदर, और किस डेट में आपने फ़ोटो को लिया है वो डेट भी आपको नाम के नीचे लिखनी है। यानी कि स्लेट आपकी चेस्ट के सामने होनी चाहिए, आपके हाथों से पकड़ी हुई, जिस पर कि आपका नाम लिखा होना चाहिए, और किस डेट में आपने फ़ोटो को लिया है वो डेट भी आपकी लिखी होनी चाहिए। वो इमेज आपको यहाँ पर अपलोड करना है। आप मेरे फ़ोटो पर ध्यान मत दीजिए, मैंने आपको बता दिया कि कैसा फ़ोटो अपलोड करना है। फिर आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहाँ पर भी आपकी इमेज की फाइल है वो आपको अपलोड कर देनी है। इसके बाद में आप यहाँ पर आपका साइन अपलोड करेंगे। एंड देन आपको यहाँ पर आपका थंब इंप्रेशन भी अपलोड करना है। ये अपलोड करने के बाद में यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे जो अन्य इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि इसके ऊपर आपको टिक करना है, पहले इस लिखना है कि कहाँ से आपने इस फॉर्म को भरा है, और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों जो आपकी सिटी है वो आपको सिलेक्ट करनी है। आपको इसके ऊपर क्लिक करके इस तरह से इनको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि आप यहाँ पर इसके ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर आप इन सभी के ऊपर टिक करके आपकी जो सिटीज़ है वो सिलेक्ट कर लीजिए। आपकी सिलेक्टेड सिटीज़ यहाँ पर आ जाएगा कि किस ऑर्डर में आपने किस सिटी को रखा है। फिर आप यहाँ पर इसको अप डाउन भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। एंड देन आप यहाँ पर सेव सिटी प्रेफरेंसेस के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने फेज 2 की जो प्रेफरेंसेस है वो आ जाएगी एससी की। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड जो आपकी प्रेफरेंसेस है वो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी। एंड आप यहाँ पर इनके ऊपर टिक करके इनको सिलेक्ट कर पाएंगे। जैसे ही सभी सिलेक्ट हो जाए तो आप यहाँ पर सेव एससी प्रेफरेंसेस के ऊपर क्लिक करेंगे। मैंने यहाँ पर इनको अपडेट करना है तो मैं अपडेट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब आपको यहाँ पर होम पेज पर क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ पर होम पर क्लिक करते हैं। होम पर क्लिक करने के बाद में अब आपको मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जो जानकारी आपने भरी है इन सभी को वेरीफाई कर लीजिए। और वेरीफाई करने के बाद में आप यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन फ़ीस जमा कर दीजिए। तो गाइस जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन फ़ीस जमा कर देंगे इसके बाद में आप यहाँ पर आएंगे और प्रीव्यू प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू करेंगे। एंड देन आप यहाँ पर इसको सबमिट करके इसका प्रिंट ले पाएंगे। इस प्रकार से आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।